बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो हम तस्वुर नहीं कर सकते वो होता है। सियासी मंजरनामा, अदालती मंजरनामा ऐसे तब्दील होता है जो इंसान सोच नहीं सकता। पिछले 48 घंटे पाकिस्तान की अदालत की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। पाकिस्तान की अदालती तारीख बहुत दिलचस्प, बहुत हैरत अंगेज, बहुत अफसोसनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। लेकिन ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मुनफरिद वाक़या है कि जहां पर 2 दिन 2 इस्तीफे, इलाके के 2 काउंसलर रिटायर हो जाएं 48 घंटों में, तो इलाके के लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। यहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, यानी कि करोड़ों के मुल्क में 16-17 जज होते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में, और उसमें 2 दिन में 2 जज घर चले जाएं तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये 2 जज साहिबान कौन है, इन्होंने क्यों इस्तीफे दिए, इनका झुकाव किस तरफ था। चूंकि पाकिस्तान, ये कोई राज नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशरी में भी डिवाइड, एक तकसीम बहुत वाजे है। एक कुछ जजेस वो हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस फाइजा साहब के हम ख्याल हैं और एक उनके मुखालिफ हैं। तो ये 2 जज साहिबान किधर खड़े थे और मुख्तलिफ सियासी जमातों की इन जज साहिबान के बारे में क्या राय थी, क्यों इन 2 जज साहिबान का सियासी जलसों में तस्करा होता था, और अब जबकि घर चले गए तो इसके क्या असरात होंगे और ये सारे का सारा मामला हुआ क्या है, ये क्विकली आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। जज साहिबान है 2 जो कि अब से 48 घंटे पहले तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे और आज नहीं है। एक है जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और एक है जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं। एक साहब है, नाम है उनका मियाँ दाऊद। मियाँ दाऊद साहब अदालत जाते हैं इन जज साहब के खिलाफ, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ, और एक दरख्वास्त दायर करते हैं कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि ये करप्ट हैं, क्योंकि इनके जो असासे हैं वो इनकी आमदन से ज्यादा हैं। अब जज के खिलाफ कोई भी मुकदमा चलना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज के खिलाफ, तो वो एक आम अदालत में वैसे नहीं चलता, उसके लिए एक फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जज मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का केस चलता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का तस्करा इससे पहले भी होता रहता है। क्यों, कुछ ऑडियोज आती हैं जिसमें उनका तस्करा हो रहा होता है। एक मुबैयन ऑडियो में परवेज इलाही साहब मज़ाहिर अकबर नकवी साहब से बात कर रहे होते हैं, सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो पंजाबी में कहते हैं कि मैं आपके घर आ रहा हूं, वो कहते हैं नहीं, कहते नहीं मैं आ रहा हूं, प्रोटोकॉल के बगैर आऊंगा, बस मैं सलाम करके निकल जाऊंगा, नहीं नहीं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक ऑडियो में परवेज इलाही साहब ही आबिद जुबैरी साहब को कह रहे होते हैं कि जो फला फला केस है ना, या परवेज इलाही साहब एक ऑडियो में जुबैरी साहब से, एक ऑडियो में किसी और साहब से बात कर रहे होते हैं, उसमें कहते हैं कि ये केस देखें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के पास लगे तो बेहतर है। एक ऑडियो में फवाद चौधरी साहब अपने भाई फैसल चौधरी साहब से मुबैना तौर पर ये कह रहे होते हैं कि नकवी साहब को पैगाम दें कि वो ट्रक श्रक तैयार है। अब पता नहीं ट्रक किस चीज का कोड वर्ड है, अल्लाह जाने। तो बहरहाल नकवी साहब का इस हवाले से तस्करा पहले भी हो चुका होता है अवाम में। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फास्ट फॉरवर्ड करके हम आते हैं, केस चल रहा है मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ, वो उसके खिलाफ एतराज कर रहे हैं। इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक और फर्द हैं, उनका नाम है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। वो कहते हैं कि ये केस सही नहीं चल रहा मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ, ये इनके साथ ज्यादती हो रही है। केस चलता रहता है यहां तक कि अचानक केस के दौरान एक दिन मज़ाहिर अकबर नकवी साहब कहते हैं मैं घर जा रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये जब कोई जज इस्तीफा देता है तो क्या होता है, अगर किसी जज को के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला दे दे फिर तो उसको घर जाना ही पड़ता है, लेकिन फिर उसको ना तनख्वाह मिलती है, ना मराद मिलती है, ना पेंशन मिलती है, कुछ नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये बड़ी मजेदार बात है वैसे, कि अगर किसी जज के खिलाफ केस चल रहा है और उस केस के फैसला आने से 1 मिनट पहले भी वो जज खुद इस्तीफा दे देता है, तो उसके बाद उसको तनख्वाह भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी, मराद भी मिलेगी। ये कितनी जबरदस्त बात है वैसे, कि मैं नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, जनरली स्पीकिंग भी, कि आपके खिलाफ केस चलता रहे, आप कंटेस्ट करें। पहले तो अगर कोई आपके खिलाफ केस चला है तो आप कहें तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ केस चलाओगे, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत, तो पहले तो उसकी आप मत मानेंगे, हिम्मत कैसे हुई। और फिर अगर आपको लगे कि आप वाकई फंस गए और बिल्कुल एंड टाइम पर आपको लगे कि अब आपके खिलाफ फैसला आने वाला है, तो आप रिजाइन कर दें, कार्रवाई खत्म, आप घर जाएं, पेंशन लें, मराहत लें, मजे की लाइफ है, बेहतरीन है। अगर वाकई मामला ऐसा हो तो फिर तो, अगर हम बाकी मामला छोड़ दें दुनिया और आखिरत के, तो फिर तो सबको करप्शन करनी चाहिए फिर, क्योंकि तो बड़ा मजेदार मामला है ना कि आप इस्तीफा दें घर चले जाएं, कुछ भी नहीं होगा आपके खिलाफ। तो बहरहाल नकवी साहब ने दे दिया इस्तीफा और घर चले गए, जिसके बाद वो लोग जो उनके साथ भी खड़े थे उनमें से भी अक्सर कोई कहना पड़ा कि ये क्या हुआ। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, पीटीआई के हमारे प्रोग्राम ने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा था, लेकिन जिस तरह वो इस्तीफा देके घर गए, इससे तो लगता है उन्होंने राह फरार इख्तियार की है। मजेदार बात यह होती है कि उनके इस्तीफा देने के बाद काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठ के एक नई रीत सेट करते हैं और कहते हैं कि अब यह नहीं होगा कि जज घर चला जाए इस्तीफा देके और बात खत्म हो जाए। नहीं,
वो कहते हैं इस तरह तो अगर किसी जज के खिलाफ फैसला आने वाला हो, अब एक बात सुनिएगा, समझिएगा क्या कह रहे हैं फाइसा साहब, कि किसी जज के खिलाफ फैसला आने वाला हो और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में से ही कोई जज उन जज साहब का दोस्त हो और फैसला आने से 1-2 दिन पहले उनको बता दे कि आपके खिलाफ फैसला आने वाला है और वो जज रिजाइन करके घर चला जाए, तो इस तरह तो बड़ा आसान है। तो ये मामला ऐसा नहीं होगा। तो अब कार्रवाई मुमकिन है कि मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ इस्तीफा देने के बावजूद आगे बढ़े। ये हो गया एक मामला। अब ये सब कुछ चल रहा था कि अचानक खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और जज, नाम है जस्टिस एजाजुल एहसन, वो इस्तीफा देके घर चले जाते हैं। ये कौन है? ये वो है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ साहब को जो घर भेजा था पैनामा के केस में, उसका ये हिस्सा था। ये वो है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि नैब केसेस बनाए और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जज को मॉनिटरिंग जज बना दिया कि आप इन केसेस की रहनुमाई करें, की निगरानी करें। ये वो जज है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। ये वो जज है कि जिन्होंने अभी अक्टूबर में पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस बनना था। ये वो जज है कि जिन्होंने 10 महीनों के लिए चीफ जस्टिस बनना था, अब ये नहीं बनेंगे। और इसके बाद अब मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने जज बनना था 23 माह के लिए तकरीबन, अब वो जज बनेंगे। जिन्होंने जज बनना था तकरीबन 25 माह के लिए, अब वो जज बनेंगे तकरीबन 35-36 माह के लिए, मंसूर अली शाह साहब। और मंसूर अली शाह साहब भी फायद ईसा साहब के ज्यादा हम ख्याल तस्वुर किए जाते हैं और एजाजुल एहसन साहब फायद ईसा साहब के मुखालिफ तस्वुर किए जाते हैं। एजाजुल एहसन साहब कौन है? ये वो भी हैं जिन्होंने अब से कुछ अरसे पहले जिनकी और चीफ जस्टिस साहब की बाकायदा मुखालफत खत्तो किताबत के जरिए सामने आई, जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब को लिखा कि आप बेंचेस मेरी मुशावरत से यानी अल्फाज ये नहीं थे, खुलासा ये, आप बेंचेस मेरी मुशावरत से बनाने के पाबंद हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, आप मेरी मुशावरत के बगैर बेंच बना रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उनको जवाब में लिखा कि मैं आपसे राब्ते के लिए अवेलेबल था, लेकिन आपने तो खत जारी कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आपसे राब्ते के लिए अवेलेबल था, बल्कि मैंने आपको तो कॉल भी की इस खत के बाद, लेकिन मालूम हुआ कि आप तो लाहौर चले गए और हम 4.5 दिन काम करने की तनख्वाह नहीं लेते हैं, हम हफ्ते में 6 दिन काम करने की तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि वो शायद पीर मंगल बुध जुमेरात और जुम्मे को शायद चले गए होंगे लाहौर, तो उस एतबार यानी इनकी और चीफ जस्टिस की मुखालफत कोई राज नहीं है। और ये एजाजुल एहसन साहब कौन है? ये एजाजुल एहसन साहब वो हैं कि जिनका नाम लेकर नून लीग तनकीद करते रही अपने जलसों में। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक से ज्यादा मौकों पर 2 जजेस के नाम लेकर तनकीद की है, जिनका नाम है एजाजुल एहसन और जिनका नाम है मज़ाहिर अली अकबर नकवी। और ये दोनों जज साहिबान 48 घंटों में इस्तीफा देके घर चले गए। नकवी साहब का समझ में आ गया कि इस्तीफा क्यों दिया, यही लगा बज़ाहिर तो कि उनको लगा फंस गए, निकल गए। एजाजुल एहसन साहब ने क्यों दिया, इस पर सब हैरान है, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, सब परेशान है कि ये हुआ क्या है मामला। मुख्तलिफ चहमक हुई है, जिसमें से एक ये है कि उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस तैयार था और अब फाइसा साहब ने बता दिया कि अगर किसी के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया तो फिर वो इस्तीफा भी देगा, तो ऐसा नहीं कि कार्रवाई खत्म हो जाएगी, फिर कार्रवाई चलेगी। तो शायद क्या उन्होंने इस वजह से इस्तीफा दिया, एक कयास आ रहा है ये भी है। वरना कोई जज जो 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला हो वो इस्तीफा दे, ये बहुत ही हैरानकुन बात है। अब इसमें कतियत के साथ नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे के मतन में भी नहीं लिखा, लेकिन मुख्तलिफ कयास आ रही हैं जरूर है। अब इससे होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज की कुर्सी पहले ही खाली है और नकवी साहब चले गए हैं और एजाजुल एहसन साहब चले गए हैं और तारिक मसूद साहब ने अभी चले जाना है 3 महीने बाद, यानी कि फायज ईसा साहब 4 नए जजेस लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उनके बतौर चीफ जस्टिस 4 और जज लगेंगे, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फिर कंपोजिशन किसकी होगी, किसके हम ख्याल जजेस ज्यादा होने का इम्कान है। तो ये पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर एक बहुत दिलचस्प, बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही हैरत अंगेज पेशरफ्त हुई है। और अब देखते हैं कि इसके आगे असरात क्या होंगे, जिसमें से बहुत सारे असरात हमने आपसे डिस्कस किए।